रखेंगे। जब ये सोल्डर आपका जो अभी लिक्विड फॉर्म में है ना, ये जब मेटल बनना शुरू हो जाएगा, आपको ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटल में और ये इसको चिपक जाएगा इसके ट्रे से, तो समझ लीजिए सोल्डरिंग आपकी प्रॉपर होने लगी है कि कितना आपको हीट करना है कितना नहीं। ऐसे लगाए रहेंगे तो फिर जल भी सकती है। आप देखिए, ये देखिए आपके सामने, ये देखिए लिक्विड अब कैसे मेटल बनने लगा है, बन गया है, ये बन गया लिक्विड मेटल, ये भी बन गया है, ये देखिए। तो आप बस सीधी सी बात है, इसके अंदर की जो वो लेयर है वो यहाँ से चिपकना शुरू हो जाएगी, हो गई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट लाइट। दोस्तों हमारे पास ये लाइट है और ये कस्टमाइज़ करके कस्टमर ने बनवाई थी उनके। अब उन कस्टमर जो हमारे हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि इस लाइट को लगाने के बाद उनकी लाइट नीचे कम आ पा रही है, यानी कि इसकी रोशनी काफ़ी उनको जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कम है, तो इसकी वो वाटेज बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि इसकी लाइट बढ़ जाए, वाटेज बढ़ जाए। तो आज भी इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि अगर आपको साइज़ सेम ही रखना है, किसी भी लाइट की कोई कस्टमाइजेशन लाइट है तो उसकी आपको वाटेज बढ़ाना हो तो कैसे हम उसकी वाटेज बढ़ा सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो लाइट है इसमें आप देखेंगे कि ये छोटी वाली इस तरीके की एलईडी लगी हुई हैं और अब हमें इसके वाटेज बढ़ाने हैं। तो ये 2 वाट की एलईडी हटा के, ये 2 वाट की एलईडी है, हमें 5050 एलईडी लगानी है जो कि 5 वाट की एलईडी होती है। एसएमडी एलईडी 5 वाट की एलईडी लगानी है। अब आप सवाल ये आता है कि इतने छोटे से स्पेस में हम ये बड़ी एलईडी कैसे लगाएंगे। तो यही ट्रिक दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको बस टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए और इसकी जो सर्किट की है, ट्रेस की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसके माध्यम से आप अपने तरीके से कैसी भी पीसीबी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं प्रैक्टिकल पूरा करके दिखाऊंगा एंड तक। और अभी इसके फ़िलहाल मैं आपको वाट मेजर करके दिखाता हूँ, अभी फ़िलहाल कितने वाट आ रहे हैं इसके। और आफ्टर कन्वर्टिंग यानी कि 50 वाट से ऊपर हमें, अभी ये 25 वाट की लाइट है, ठीक है, 25 वाट की लाइट है, इसमें लिखा भी है। और 25 वाट के पास मेज़र करके देखते हैं। उसके बाद हमें 50 वाट से अब इसको करना है, यानी दुगनी करनी है इसकी रोशनी। तो अभी फ़िलहाल हम मेज़र करके देखते हैं इस बार कितने इसके वाट आ रहे हैं। एक बार ऑन करके यहाँ से दिखाता हूँ, फिर इसके वाट आपको मेज़र कराता हूँ। देखिए यहाँ से हमने ये लाइट ऑन हो गई, देखिए लाइट ग्लो कर रही है, बट क्या है कि 25 वाट की लाइट है ये। एक बार आपको वाट मीटर पे इसके वाट दिखाता हूँ कितने आ रहे हैं अभी। एक बार यहाँ वाट मीटर पे इसके वाट दिखाइए, लाइट को ऑन करा जाएगा। देखिए कितने आ रहे हैं इसमें, 25 वाट के आसपास आ रहे हैं ये वाट इसके आ रहे हैं। अब आफ्टर मेजरमेंट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने वाट इसके बड़े हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको एक लाइट दिखाता हूं आपको कि ये देखिए इस तरीके की जो लाइट थी हमने चेंज करके एक उसके बाद ये बनाई हुई है। और ये देखिए लाइट है, इसमें हमने ड्राइवर की लगाया है और साथ में ये हमने देखिए इसके क्या थे, लेंस लगे थे इस तरीके के। अब देखिए जब उसके वाट बढ़ेंगे तो वाट बढ़ने के बाद क्या है कि ये हीट ज़्यादा करेगी। हीट होने के बाद ये लेंस जो इसकी कैपेसिटी के हैं, ये लेंस ब्लर पड़ जाते हैं और ख़राब हो जाएंगे, इसलिए हमें लेंस हटाना पड़े। और ग्लास लगाया हमने नॉर्मल, उसमें देखिए इस तरीके की एलईडी हमने फिक्स कर दी है। अब कैसे किए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ करके। और ये ड्राइवर लगाएंगे इसमें हम। चलिए सबसे पहले इसकी जो पीसीबी का पोर्शन है सबको ओपन कर लेते हैं। ओपन करके मैं आपकी पीसीबी निकाल के तब आपको दिखाता हूँ, ताकि आपका समय ना लगे और वीडियो लंबी ना हो ज़्यादा। देखिए पीसीबी बिल्कुल चिपकी हुई है और यहाँ से छिट नहीं रही है, तो अब हमें हीट से ही निकालनी होगी इसको और हीट से ही लगाएंगे इसमें। तो हीट वाला मेथड आपको जो मैंने बताया था दोस्तों, हॉट एयर गन हम लोग यूज़ करेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी दिखाया था हॉट एयर गन, और दूसरा आपको एलिमेंट जो प्रेस होती है घर में उससे दिखाया था करके। अब मैं आपको हॉट एयर गन वाला मेथड दिखाता हूँ इसमें। इससे ही इसकी पीसीबी निकालूंगा और इसी को ही रिपेयर करके दिखाऊंगा। अब हॉट एयर गन से इसको हम हीट लगाएंगे। हीट लगाने के बाद क्या होगा कि ये थोड़ी सी ये गर्म होके इसको छोड़ देगी पीसीबी को। अभी पीसीबी चिपकी हुई है काफ़ी, तो गर्म करके ऐसे निकालेंगे। देखिए अभी ये पीसीबी निकलना शुरू हो गई यहाँ से। देखिए पीसीबी छूट गई यहाँ से। इसी तरीके से सभी को कर लेंगे। अच्छा थोड़ा सा ऐसे दिक्कत हो रही है पकड़ने में, इसको मैं पहले डिसमेंटल कर लेता हूँ यहाँ से कंप्लीट। उसके बाद में एक एक करके सारी पीसीबी रिमूव करके तब आपको दिखाता हूँ। ठीक, तो अब हमने पूरा ये डिसमेंटल कर लिया है अलग, और इसको हटाने के बाद अभी एक एक करके सारी पीसीबी इसकी रिमूव करते हैं और देखते हैं। जैसे कि पीसीबी हमने यहाँ से हटा ली है, रिमूव हो गई है, इसको बनाएंगे।
इसी प्रकार से तीनों पीसीबी को हम हॉट करके निकाल लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको एलईडी बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से हमने ये तीनों एमसी पीसीबी निकाल लिए दोस्तों। अब ये तीनों एमसी पीसीबी को थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं आपको इसी हॉट एयर गन मेथड से रिपेयर करके दिखाता हूँ, और ये 2 वाट की एलईडी हटा के 5 वाट की एलईडी को कैसे लगाया जाएगा ये बताऊंगा आपको। देखिए इस तरीके से पीसीबी को हम गर्म करेंगे और थोड़ी देर के बाद एलईडी को ऐसे लगाएंगे, निकलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद निकालने के बाद दूसरी एलईडी कैसे लगाएंगे ये दिखाता हूँ आपको। ये पीसीबी देखिए एक एलईडी हट गई यहाँ से, ये भी थोड़ा ये रह गई है यहाँ से, ये भी हटा दिया हमने। ये भी हटा दिए। तीनों एलईडी हमने सब हटा दिए यहाँ से, चारों एलईडी यहाँ से रिमूव हो गई है। अब देखने वाली बात इसमें दोस्तों ये देखिए कि इसमें 3 लाइन है। एलईडी को आप पीछे से देखेंगे, ये बैक साइड से, ये देखिए ये है, पास से दिख रही है, पास से दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो एलईडी है इसमें आप देखेंगे 3 लाइंस है, 1 2 3, ठीक है। पर हमारे पास जो एलईडी 5050 होती है उसमें सिर्फ 2 लाइन होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें कैसे लगाएंगे, तो देखिए इसमें क्या होता है, एक ये पॉजिटिव बनाना है इस साइड, तो ये लाइन पॉजिटिव है, और ये इसके पार जो है ये माइनस है, नेगेटिव है। बीच वाली जो लाइन है वो कॉमन है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसको आप पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो तो पॉजिटिव बन जाएगी, नेगेटिव से कनेक्ट कर दो नेगेटिव बन जाएगी। तो फिलहाल हम इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, तो जो पॉजिटिव इन दोनों को पॉजिटिव मान लेंगे और इस वाले को माइनस मानेंगे, ठीक है। हमने इसकी वाई सप्लाई चेक की है। अब जो एलईडी रखने का तरीका है वो थोड़ा दिखाता हूँ आपको, फिर माउंट करके दिखाता हूँ आपको। तो अब इसको मल्टीमीटर से इसके पॉइंट चेक कर लेते हैं। आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है इसके, देखो एक ये लास्ट में है, एक ये, तो ये दोनों आपस में, ये देखिए अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। सेम इसी प्रकार ये भी देख लेंगे आपस में कोई पॉइंट मिले तो नहीं है इसके, ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है। अब ये देखना है कि ये, मुझे इस पर थोड़ा डाउट हो रहा है, देखिए पूरा घिस चुका है ये, तो क्या ये इस पॉजिटिव से कनेक्ट है नहीं है, ये देखना है मुझे। तो यहाँ से देखेंगे, हाँ ठीक है, ये कनेक्टेड है, कोई इशू नहीं है। अब ये पॉइंट यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ भी सही है, कंटिन्यूटी आई है। पीसीबी देखने में थोड़ी हालत ख़राब लग रही है दोस्तों, पर ये ठीक है। ऊपर की जो लेयर है इसकी पेंट वाली वो केवल फूली है इसकी, बाकी अंदर से कनेक्शन इसके प्रॉपर है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको बना सकते हैं हम। अगर ये एलईडी इस तरीके की आपको चाहिए तो हमारे ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगी। इसका लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में और नीचे लिखा हुआ आ रहा हुआ है perfectlight.in पर। एलईडी ड्राइवर और एलईडी एमसी पीसीबी सारे हमारे ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगी आपको, और व्हाट्सएप कैटलॉग का भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई और मटेरियल को चाहिए तो वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये इसके 2 पॉइंट होते हैं एलईडी के, एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। इसमें एक साइड देखिए कट होता है हल्का सा लगा हुआ, बहुत रेयर मामूली सा होता है, आप सही से गौर से देखेंगे अगर, एक साइड कॉर्नर पर हल्का सा कट है, माइनस वाला साइड है इसका, बस यही पहचानना होता है, माइनस वाली साइड है, पॉजिटिव साइड है इसकी। अब इसको रखेंगे कैसे, तो देखिए इस पर रखने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले तो इसको पेस्टिंग करेंगे। पेस्टिंग करने के बाद ये एलईडी लगाएंगे ऐसे, माइनस वाला पोर्शन है इसका, ये वाला है जैसे, तो माइनस वाला हमारा इधर आएगा, इसमें ये आ गया इधर, प्लस पॉजिटिव ये है। तो इसको लगाने के लिए हम एलईडी को अपनी ऐसे लगाएंगे कि माइनस वाला पॉइंट यहाँ पे आए इसके, और जो प्लस वाला है, थोड़ा बड़ा एरिया है ना ये प्लस वाला, तो 2 पे टच होगा, तो इन दोनों पे प्लस आ जाए, कोई इशू नहीं है, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और ये माइनस वाला अलग रहे सेपरेट, ठीक है। तो मैं अभी पेस्ट लगा के आपको लगा के दिखाता हूँ। तो उससे पहले ये फ्लक्स हम लगाएंगे, लिक्विड फ्लक्स है मेरे पास दोस्तों। अगर आपके पास पेस्ट वाला फ्लक्स है तो वो भी लगा सकते हैं, मैं लिक्विड वाला यूज़ करता हूँ, पेस्ट वाला भी, दोनों यूज़ करता हूँ। फ्लक्स लगा दिया है हमने। फ्लक्स लगाने से क्या होता है, डीऑक्सीडाइज हो जाता है, इसकी जो आसपास की जो सर्किट होते हैं वो सोल्डरिंग होने पे आपस में मिलते नहीं हैं, डीऑक्सीडेशन हो जाता है आपस में। तो अब देखिए मैं इस पे जो शोल्डर है, देखिए इस तरीके का हम लोग
सिरेंज शोल्डर वाला यूज़ करते हैं। ये चाहिए तो आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएगा और व्हाट्सएप करके आप मुझे भेज सकते हैं, तभी मैं दे दूँगा। इसके संग निडल आती है और साथ में ही सिरेंज आती है। तो ये हम इस तरीके से बारीक काम करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। यहीं पे थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि हम एलईडी किस तरीके से रखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, कट वाला पॉइंट ये देखिए, माइनस वाला पॉइंट यहाँ आ गया, पॉजिटिव वाला यहाँ है। हम एलईडी को थोड़ा सा खिसका के रखेंगे ऐसे, ताकि इसका माइनस और पॉजिटिव थोड़ा सा इधर हो जाए। देखिए ये हमने ऐसे किया ताकि इसका माइनस वाला पॉइंट बिल्कुल अलग हो जाए, सेपरेट, और प्लस वाला अलग हो जाए। थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, ये दबा दिया हमने, ठीक है। सेट हो गई इसकी एलईडी। अब इसी प्रकार से ये वाली भी सेम, माइनस वाला यहाँ लेके आ गए और पॉजिटिव वाले को थोड़ा सा खिसकाते हुए हम इधर ले आएंगे। उठा कर रख देते हैं। अब ये चारों एलईडी हमने रख ली है। रखने के बाद हम अपनी हॉट एयर गन पे ले चलते हैं इसे। तो कुछ देर इसको ऐसे ही रख के दोस्तों गर्म करेंगे, और जब गर्म होने के बाद हम देखेंगे कि ये जो पोर्शन है, ये साइड में शोल्डर जो दिख रहा है, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, शोल्डर बन जाएगा। समझ लो फिर ये सोल्डरिंग होना शुरू हो गई है। अगर आपको देखना है तो मैं दिखाने के लिए आपको मैं एक पहचान और लगा देता हूँ। देखिए इसके आसपास में एक थोड़ा शोल्डर एक्स्ट्रा लगा देता हूँ, ये यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, ताकि आपको आप मैं कभी कभी ये भी करते हैं बिगनिंग के लिए, आप ये लगा के आपको अगर आइडिया नहीं हो पा रहा है कि सोल्डरिंग हो रही है नहीं हो रही है, तो आप इस तरीके से ऐसे ही शोल्डर लगा लेंगे साइड से, और इस पर नज़र रखेंगे। जब ये शोल्डर आपका जो अभी लिक्विड फॉर्म में है ना, ये जब मेटल बनना शुरू हो जाएगा, आपको ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटल में, और ये इसको चिपक जाएगा इसके ट्रे से, तो समझ लीजिए सोल्डरिंग आपकी प्रॉपर होने लगी है। तो हमें थोड़ी देर लगा के इसको वेट करना है, होल्ड करना है और मेल्ट होने देना है। जब ये मेटल बन जाए तब हम इसको हटा लेना है, तब ज़्यादा देर गर्म नहीं करनी है, नहीं तो ओवर हीट होने की वजह से पीसीबी जल भी सकती है। बस यही इस बात का ध्यान रखना है कि कितना आपको हीट करना है, कितना नहीं। ऐसे लगाए रहेंगे तो फिर जल भी सकती है। अब देखिए, ये देखिए आपके सामने, ये देखिए लिक्विड अब कैसे मेटल बनने लगा है, बन गया है, ये बन गया लिक्विड मेटल, ये भी बन गया है, ये देखिए। तो अब बस सीधी सी बात है, इसके अंदर की जो वो लेयर है वो यहाँ से चिपकना शुरू हो जाएगी। हो गई। यहाँ भी करेंगे तो हल्का सा खिसका लेंगे, थोड़ा प्रेस भी कर लेंगे, कुछ कमी रह गई होगी तो वो साइड हो जाएगी पीसी। यही दोस्तों एलईडी अच्छे से माउंट हो चुकी हैं। अब इसको एक बार वक्त है कि एलईडी टेस्टर से एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी एलईडी सारी चल रही है कि नहीं चल रही है। कुछ कमी होगी तो ठीक करेंगे इसको। देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इस पर लगाएंगे यहाँ से। देखिए बराबर प्रॉपर ग्लो कर रही हैं दोस्तों, चारों एलईडी चलने लगी हैं, देखिए, है ना। तो उसी सर्किट में हमने छोटी एलईडी निकाल के 3 ट्रेस वाले से डबल ट्रेस वाली हमने लगाई है, कस्टमाइज़ करके। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों। आपको अगर टेक्निकल आपका क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ है उतनी बड़ी की दूसरी मिले। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई ये सेम एलईडी है, हमें 5 वाट की चाहिए, तो सेम ढूंढना शुरू करते हैं। भाई हर चीज़ सेम आपको नहीं मिल सकती, आपको कस्टमाइज़ करना आना चाहिए। तो ये सब चीज़ तभी आएंगी दोस्तों जब आप एजुकेटेड होगे, चीज़ को समझ के करोगे। आप सर्किट को समझ के करिए कि प्लस क्या है, माइनस क्या है, कैसे क्या है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। कैलकुलेट वे में करेंगे। अब देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि ये 4 पीसीबी हैं, 5 वाट की एक पीसीबी है, ठीक है। तो 5 वाट की एक एलईडी है, तो कितनी हो गई, 5 चौक 20, तो 20 वाट की एक पीसीबी हो गई। इस तरह से मैं तीनों एलईडी की अगर वो चेन करूँगा जब, तो 20, 40, 60 वाट की मेरी ये लाइट हो जाएगी, यानी कि 50 से 60 वाट के आसपास हो जाएगा। 50 से 60 वाट की अगर हम बात करें तो हम 50 वाट का ड्राइवर लगाएंगे तो ये ऑन हो जाएगी। अब मैंने ये दोस्तों ये तीनों ही पीसीबी, जैसे मैंने एक पीसीबी आपको दिखाई है, ये एग्जांपल था करके। अब देखिए मैंने जो इससे पहले दिखाई थी लाइट आपको, ये देखिए सेम तीनों ही मैंने एलईडी की एमसी पीसीबी चेंज की है एलईडी, और लगाने के बाद सेम उसी प्रकार से जो वायरिंग होती है वही वायरिंग की है, और ड्राइवर हमने 50 वाट का लगाया है इसमें, ठीक है। ये लगाया दिखाया। अब देखिए ये लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हम इसके वाटेज बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, कितने बढ़ते हैं। कस्टमर की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है कि नहीं होती है। उनका था रिक्वायरमेंट की E27 कैप रहना चाहिए, साइज यही रहना चाहिए, ओवर वेट भी नहीं होना है उनको, और इसमें ही उनको रोशनी डबल चाहिए। तो ये सब हमारे पास उन्होंने कंडीशन रखी थी, हमने कहा ठीक है एक्सेप्ट करते हैं, हम करके दिखाएंगे। तो अब हमने करके दिखाया उनको। काफ़ी सारी कम से कम 200-300 लाइटें उनकी प्लांट में लगी हुई हैं, तो यही करना है।
अब सामने से एक बार दिखाएंगे इसको ऑन करके, फिर मैं आपको वाट दिखाऊँ। तो ये लाइट को हम चेक करते हैं दोस्तों। देखिए, अब देखिए इसकी रोशनी ज़बरदस्त लाइट हो गई है। हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि बढ़ जाए। अब इसको वाट मीटर में दिखाइए कितना आ रहा है वाट मीटर में। देखिए 63 वाट दोस्तों हो चुका है। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि डबल कर दीजिए इसको रोशनी, तो देखिए 63 वाट इसमें अभी फ़िलहाल आ रहा है। तो बढ़ गई इसकी रोशनी काफ़ी। सेम स्पेसिफिकेशन चेंज कर दिया हमने इसके, और जो लाइट की जो इसकी एक्चुअल जो फिजिकल कंडीशन थी सेम रही, वाटेज बढ़ा दिया हमने और लाइट बढ़ा दी इसकी बस। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड ऐसे एलईडी की रिपेयरिंग का कार्य करते हैं या करना चाहते हैं तो उनको शेयर ज़रूर करें। इस तरह की रिपेयरिंग और सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।